एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 16 अगस्त 2026 के जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को कम करने की सहायता की है। तो किसने अजैव निम्नीकरणीय को कम करने की सहायता की है, तो वो की है जूट के थैलों का उपयोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय भाषा संस्थान CIIL किस शहर में स्थित है। तो भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वह कहाँ पर है, तो मैसूर में स्थित है। कहाँ पर, मैसूर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः खाली स्थान से शुरू होते हैं और खाली स्थान पर समाप्त होते हैं। तो कहाँ पर शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन से थोड़ियाँ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके ऐसा विलयन बनाता है जो फिनोल्फ्थेलीन को गुलाबी कर देता है। ए के किस तत्व होने की संभावना है। तो ए का कौन सा तत्व होने की संभावना, तो वो है Mg, यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो पारित किया गया था वह किया गया था 1976 में। कब किया गया था, 1976 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इनमें से चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि DC मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो DC मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो वह है आपका कौन सा है, तो वह है क्वेश्चन नंबर 7 में का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि कौन सा है। तो पहले में कहा गया कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है और प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि स्लाइडेन और श्यान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। तो यह किस पर लागू नहीं होता है, तो यह जो होता है यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किसने किया। तो बैंक मतलब कौन सी बैंक, तो एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किसने किया था। तो इसका अधिग्रहण जो किया था वो किया था पेटीएम ने। किसने किया था, पेटीएम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह जो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मूल हिंदी पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो वह योजना जो शुरू की गई है वो की गई है डॉक्टर हरगोविंद खुराना हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है,
तो वह जो होता है वो होता है चालक की लंबाई के, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि बड़े बांधों के निर्माण की समस्याओं की आलोचना किस आधार पर नहीं की गई है। तो जो बड़े बांध होते हैं उनके निर्माण की समस्याओं की जो आलोचना की गई है यह किस आधार पर नहीं की गई है। तो यह जो नहीं की गई है वह की गई है मनोवैज्ञानिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन मिलता है। तो वह मिलता है भाग 9 में। किसे मिलता है? भाग 9 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत का जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार ने कौन सा कदम उठाया। तो विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए यानी कि आकर्षित करने के लिए कौन सा कदम उठाया है। तो वह कदम उठाया है विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है कागज़ का। किसका किया जा सकता है? कागज़ का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद खाली स्थान की मात्रा कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। तो क्या कर देती हैं? तो वो करती हैं जल में। किसमें? जल में परिवर्तन कर देती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किसका? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी। तो होगी -10 सेंटीमीटर। क्या होगी? -10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि गर्म करने पर कॉपर पर काली CuO परत बनती है और हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर यह परत भूरी हो जाती है। कथनों के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो इनके बारे में सही विकल्प कौन सा होगा। तो वो होगा दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि दोनों कथन कौन कौन से सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 22 में का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विविधताओं के अपक्षय की घटना क्या कहलाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है तल संतुलन। क्या कहा जाता है? तल संतुलन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो यह उत्सव जो मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका लद्दाख में। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था।
तो वह जो था वह था 6 भाषाओं को। किसको? 6 भाषाओं को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव पर आधारित है वह कौन सा उपकरण है। तो वह उपकरण जो है वो है कौन सा है? बी, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि तापीय लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बेकिंग पाउडर का। किसका? बेकिंग पाउडर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है। तो यह जो कोण होता है किसके बीच का कोण होता है। तो यह होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि दलित बंधु कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की। तो दलित बंधु कल्याण योजना जो शुरू की है वह की है तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। किसने की है? तेलंगाना राज्य ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 16 अगस्त 2026 के एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 एमसी के क्वेश्चन जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए हुए हैं। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।